जय हिंद एवरीवन। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के साइंस का सेकंड लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है। जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर जाके देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट, जो सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट हम इसका पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हमारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था कि सिरका में क्या होता है, आपका एसिटिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, संतरे में और नींबू में दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। टमाटर में आपका ऑक्सलिक अम्ल होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। चींटी के डंक या फिर बात करें नेटल के डंक में, दोनों में बच्चे क्या होता है, मेथेनॉइक अम्ल होता है, ये भी हमने बात कर ली थी। और यदि बात करें हम खट्टा दूध या फिर सिंपल दही की बात करें तो इसमें हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ तक हमारी चीजें हो गई थी। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीजें बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल मैंने आपको पहले बताया था, चीजें यहाँ पे बिल्कुल इस तरह चलेंगी जैसे आपके एनसीईआरटी में पॉइंट टू पॉइंट चीजें यहाँ पे हम बिल्कुल डिस्कशन करने वाले। कोई भी टॉप पॉइंट आपका छूटेगा नहीं एनसीईआरटी का, सेम टू सेम एनसीईआरटी के वही के वही मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे सीधे सीधे कॉपी पेस्ट आपके दिमाग में करने आया हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि हमने बात की थी अभी इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब भी एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो उससे क्या बनता है बेटे, तो उससे बनता है आपका सॉल्ट। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो एसिड हो, एसिड भी कैसा हो, स्ट्रांग हो, और बेस भी कैसा हो, स्ट्रांग हो। एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो तो बनेगा तो क्या, तब भी बनेगा तो तब भी बच्चे क्या, सॉल्ट। लेकिन ये जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रकृति क्या रहेगी बच्चे, वो आपका न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, न्यूट्रल रहेगा। मींस इसकी जो पीएच वैल्यू वो आपकी 7 रहने वाली है। लेकिन मान लीजिए यदि जो एसिड है वो तो हुआ आपका स्ट्रॉन्ग, एसिड हुआ वो तो हुआ आपका स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो बेस हो गया वो मान लीजिए आपको हो गया वीक बेस हो गया, तो बनेगा तो क्या आपका, बनेगा तो तब भी आपका सॉल्ट ही। लेकिन जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा बच्चे, उसका नेचर होगा आपका एसिडिक नेचर होगा। मींस जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो आपका एसिड है वो तो हुआ वीक, और जो बेस हुआ वो हो गया मान लो आपका स्ट्रॉन्ग, तो बनेगा तब भी सॉल्ट ही। लेकिन ये सॉल्ट बनेगा जो किस तरह का नेचर होगा, वो आपका बेसिक नेचर होगा, वो आपका एल्कलाइन नेचर होगा। मींस इसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। तो सिंपल हमने यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर किए कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा। लेकिन यदि दोनों एसिड हुए या फिर दोनों वीक हुए तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, आपका न्यूट्रल बनेगा, उसकी पीएच वैल्यू आपकी 7 रहेगी। लेकिन एसिड हुआ स्ट्रॉन्ग और बेस हुआ वीक, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का बनेगा, क्योंकि जो एसिड है वो क्या स्ट्रॉन्ग है, और एसिड स्ट्रॉन्ग है और एसिडिक नेचर का यदि सॉल्ट बन रहा है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। और लेकिन यदि मान लो आपका एसिड हुआ वीक और बेस हुआ आपका स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर होगा बेसिक नेचर का। मींस जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से आपकी ज्यादा ही होगी। क्लियर यहाँ तक सभी का? आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस देखते हैं, कुछ और चीजें यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ने वाले केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, हमारा सिंपल नमक, उससे क्या क्या रसायन उसमें यूज होते हैं, या फिर उससे और क्या क्या चीजें बना सकते हैं, या फिर ये किस तरह बना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे।
तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है, जब भी बेटे हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है अच्छा आपका, उनसे जो, देखो भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तो क्या होगा आपका एसिड हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया आपका बेस। तो इनसे क्या बनेगा आपका, सॉल्ट ही बनेगा, लवण ही बनेगा। तो यहां से जो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की वजह से जो यहाँ पे लवण बनता है, जो सॉल्ट बनता है, वो क्या बनता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इन दोनों की हेल्प से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, साथ साथ में यहाँ पे वाटर भी बनता है। और इसी सॉल्ट का जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसी का हम यूज करते हैं हमारे सिंपल खाने में, मतलब सब्जी में, रोटी बनाने में, और कुछ प्रोडक्ट बनाने, जो सिंपल हम नमक यूज करते हैं ना, वो उसमें क्या होता है आपका NaCl होता है। हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे यदि बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो बेकिंग सोडा होता है, खाने के काम में लेते हैं उसको, पूरी वगैरह में वॉशिंग सोडा होता है, व्यंजक चूर्ण होता है, इन सब के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, NaCl का यूज करते हैं। तो सिंपल सा जो हम घरों में यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, और सोडियम क्लोराइड बनता कैसे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनसे क्या बनता है आपका NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्लियर, ये तो सिंपल हो गया, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखिए, यदि हम क्या करें, यदि हमने क्या किया, जो मान लीजिए ये जो आपका सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, मान लो इसको हमने पानी में घोल इसका कर दिया, पानी में नमक मिला दिया, और उसमें क्या किया हमने, विद्युत प्रवाहित कर दी, उसमें से करंट प्रवाहित कर दिया। तो सिंपल क्या हुआ, मैंने बच्चे क्या किया, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैंने सिंपल NaCl लिया, NaCl का घोल लिया, NaCl को क्या किया, पानी में मिला दिया, सोडियम क्लोराइड मींस जो नमक उसको पानी में मिला दिया, और इसमें से क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी इस घोल में से। तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या होगा, यहाँ से विकटित हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो किस किस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, तो ये वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में यहाँ पे क्लोरीन, और साथ साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी आपको। तो सिंपल क्या हुआ, देखिए मैं सिंपल क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, एक हमने कोई बीकर लिया, उसमें हमने पानी मिलाया, फिर उस पानी में आपने नमक मिला दिया, जो साधारण नमक होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस पानी में करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो नमक था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में टूट जाएगा बच्चे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, साथ साथ में वहां पे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी रिमूव हुई। यदि हम बात करें, जैसे मान लो आपने करंट के लिए उसमें कोई बैटरी लगा दी, तो यदि वहां पे बैटरी लगा दी, तो जो क्लोरीन गैस है वो तो किस पर आएगी भाई, उसके दो नोड होंगे, एक तो हो गए एनोड, एक कैथोड, तो जो एनोड वाला हिस्सा उस पे आ जाएगी आपकी क्लोरीन गैस, और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस पे आ जाएगी आपके कैथोड वाले हिस्से पे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसका निर्माण तो अंदर होता ही है, ठीक है, और वो भी कहाँ पे होगा, कैथोड वाले हिस्से पे होगा। तो सिंपल मैंने क्या बताया आपको, और चीजें देख ली ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा मान लिया हमने ये बीकर लिया, ठीक है, इसमें हमने पानी मिला दिया, अंदर हम पानी में हमने NaCl बना दिया, तो NaCl के यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ तो जो क्लोरीन गैस है वो था आपकी एनोड वाले हिस्से पे, और जो कैथोड वाले हिस्से है उससे क्या हुई आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई, और इसके अंदर क्या बन गया अच्छा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अंदर आपका बच गया, ठीक है। तो इस तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ दो तीन पॉइंट है यहाँ पे, इनको स्पेशली। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण। तो देखिए बच्चे, जब भी हम जलियम सोडियम क्लोराइड, जब भी हम क्या करें बच्चे, सोडियम क्लोराइड जो हमने देखा था NaCl, अभी हमने देखा था ना, NaCl का हमने विद्युत अपघटन किया, मतलब जब उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो वहां से क्या क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, तो वहां से क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ। यदि हम क्या करते हैं,
ये जो क्लोरीन गैस वहां से जनरेट होती है, इसी क्लोरीन गैस का हम उपयोग करते हैं कहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। तो हम क्या करते हैं बच्चे, सिंपल सा हम क्या करते हैं यहाँ पे स्लेट लाइन, मतलब जो भुजा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, साथ साथ में यहाँ पे H2 बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण। तो सिंपल हमने क्या बोला, यदि आप क्या करते हो, स्लेक्ट ड्राई स्लेक्ट लाइन या फिर बोल दो भुजा हुआ चूना, शुष्क मतलब सूखा भुजा हुआ चूने के साथ में जब क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड मींस ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से आपका बन जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम जनरली कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो जनरली इसका उपयोग किया जाता है जो आपकी कपड़े की फैक्ट्री होती है, वस्त्र उद्योग में, जो कागज की फैक्ट्री होती है उनमें किया जाता है, और जो कपड़े वगैरह साफ सफाई होती है उनमें यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग भी करते हैं। पीने के जो पानी होते हैं उसमें जो जीवाणु होते हैं, जो उसमें जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए, जो जो पानी पीने लायक नहीं है उसको पीने के लिए बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। उससे क्या होंगे, जो पानी के अंदर जीवाणु वगैरह वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, उससे हमारा पानी क्या होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो पानी में भी इसका यूज करते हैं। तो ये तो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बच्चे आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, तो चलिए भाई भैया बात करते हैं बेकिंग सोडा का क्या क्या उपयोग है, इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें सिंपल सा बेकिंग सोडे के लिए, बेकिंग सोडा का उपयोग हम जनरली कहाँ पे करते हैं, रसोई घर में करते हैं। जैसे रसोई घर में मान लो आपको आपने इससे पूरी बनानी है, पूरी को फुलाना है तो मिलाते हैं उसमें बेकिंग सोडा। पकौड़े बनाने हैं, पकौड़े वगैरह में, जैसे अभी बरसात का मौसम होगा तो पकौड़े खाने का मन करेगा ना आपका, तो उसमें भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो सिंपल जो बेकिंग सोडा है उसका उपयोग हम किचन में करते हैं जनरली, पकौड़े वगैरह बनाने में, टेस्टी पकौड़े बनते हैं इसके लिए। कभी कभी इसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाने को बहुत जल्दी पकाने के लिए, मान लो खाने को जल्दी पकाना है तो हम उस खाने में क्या करेंगे, बेकिंग सोडा मिला देंगे, इससे क्या होगा, खाना तुरंत आपका बन जाए। तुरंत मतलब थोड़ा जो एक्चुअल में जो टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा, सीधी सी बात तो ये। तो यदि हम बात करें जो इसका रासायनिक नाम है, जो इसका केमिकल नाम है बच्चे, वो क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चे क्या है इसका केमिकल नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नाम है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, NaCO3, और इसका कॉमर्शियल नाम क्या है इसका, बेकिंग सोडा। तो यदि हम बात करें इसको बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बच्चे वो किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड, मतलब जो आपका साधारण नमक था उसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब भी हम NaCl की रिएक्शन या NaCl से अच्छे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, इन चारों की आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से क्या क्या बनता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मींस क्या बनता है आपका, बेकिंग सोडा बनता है। यदि हम बात करें ये जो बेकिंग सोडा बच्चे, ये आपका दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। मतलब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट बच्चे वो कैसा है, किस तरह का बिहेवियर होता है इसका, बेसिक मतलब क्षारीय, मतलब इसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होगी। और ये क्या क्या बच्चे, माइल्ड नॉन कोरोजन, मतलब इसमें क्या होता है बच्चे, असंचारक, मतलब इसमें इसमें कोरोजन नहीं होता है। तो यदि हम बात करें ये जो प्रोसेस बच्चे ये कब होती है, जब हम क्या करते हैं, गर्म करने पे खाना पका समय इसकी हम प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है, यदि हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी मान लो आपने किसी में मिक्स किया, और हमने उस किसी खाने बनाने वाली चीज को सब्जी में या पूरी में किसी मिक्स किया, तो क्या होगी, वहां से हीट जैसे जनरेट होगी। जैसे हीट जनरेट होगी तो बच्चे वहां से क्या बनेगा, इसका हीट जनरेट होने के बाद बच्चे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। साथ साथ वहां से H2 की कुछ मात्रा बनेगी, और साथ साथ वहां से CO2 गैस भी आपकी मुक्त होती है। तो इस CO2 गैस का ही मेन फैक्टर होता है। जैसे मान लो भटूरे में भी मिलाया जाता है ना बेकिंग सोडा, भटूरे में क्यों मिलाया जाता है, क्यों भटूरा अच्छी तरह फूल सके, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा आपकी CO2 की वजह से भटूरा फूल जाता है।
या फिर पूरी वगैरह वो भी फूल जाती है, किसी वजह से CO2 की वजह से ही फूलती है। तो क्योंकि उसमें हम क्या मिलाते हैं, अच्छे बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो चलिए भाई, या इसके यूज भी देख लेते हैं कि इसका हम यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो यूज ऑफ बेकिंग सोडा, तो चलिए बेकिंग सोडा का हम यूज भी देख लेते हैं। तो यदि हम बात करें बेकिंग पाउडर बनाने में, बच्चे काम करेंगे सबसे पहले जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने में। यदि हम बात करें बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है बच्चे, टार्टिक जो आपका अम्ल होता है उसके जैसे बच्चे क्या है, एक अम्ल का मिश्रण होता है जनरली। तो जब क्या होता है, जब भी हम जो बेकिंग पाउडर है उसको क्या कहते हैं, गर्म किया जाता है, या फिर इसको क्या करते हैं हम जल में मिलाते हैं, तो वहां से देखो क्या रिएक्शन होती है। तो सिंपल क्या होता है, जब भी हम NaSCO3 को हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है CO2 बनता है, साथ में H2 और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो मेनली जो फैक्टर है वो बच्चे किसका है आपका, CO2 का। CO2 की वजह से सारी चीज होती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, जनरेट होती है, या मतलब बनती है बेकिंग सोडा से। और ये क्या करते हैं, जो आपका भटूरा होता है, जो आपकी पूरी होती है, जो आपका केक होता है, उसको फ्लैपी फैलाने के लिए बच्चे ये स्पंजी कर देता है, इसलिए इसका काम करते हैं। तो मेन फैक्टर किसकी वजह से होता है इसमें, CO2 की वजह से। यदि हम बात करें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब जो आपका बेकिंग सोडा है बच्चे, वो आपका एंटी एसिडिक के रूप में भी काम आता है, एज ए इंग्रेडिएंट के रूप में भी इन्हें एंटी एसिड के रूप में भी हम काम लेते हैं जनरली। तो जनरली क्या क्या होता है, मान लो हमारे पेट में क्या होगी, HCl अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब आपके अंदर एसिडिटी होगी पेट के अंदर। तो जनरली क्या करता है, जो हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको कम करने का भी थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, एसिडिटी को कम करता है। इस वजह से हम यूज किस लिए करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका बच्चे क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे इसमें, नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद हम पढ़ने वाले बच्चे क्या आपका, वॉशिंग सोडा। तो चलो देखते हैं वॉशिंग सोडा का क्या काम आता है और उसका क्या क्या उपयोग है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले सिंपल कि जो आपका वॉशिंग सोडा है इसको बच्चे किससे प्राप्त करते हैं, इसको हम बच्चे सोडियम कार्बोनेट से इसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, किससे बच्चे, सोडियम कार्बोनेट से इसको हमें प्राप्त किया जाता है। और यदि हम बात करें सोडियम जो आपका वॉशिंग सोडा, उसका फॉर्मूला बच्चे क्या होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बच्चे क्या आपका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल बच्चे वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसको बच्चे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बच्चे इसको बेकिंग सोडा से प्राप्त किया जाता है। वॉशिंग सोडा को हम बेकिंग सोडा से बनाते हैं। कैसे बच्चे, सबसे पहले यदि हम बात करें जो आपका बेकिंग सोडा है बच्चे, जो बेकिंग सोडा उसको गर्म करने पे क्या बनता है, हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट, साथ में यहाँ पे H2 बनता था और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। ये तो हमने देख लिया था पिछला ही जब हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था। लेकिन यदि हम बात करें जब बच्चे हम सोडियम कार्बोनेट को बच्चे जब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं पानी के 10 मॉलिक्यूल से, तो यहाँ से क्या होता है बच्चे, सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, पानी के 10 मॉलिक्यूल, और इसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, इसको दोनों काम में लिया जाता है। तो जनरली हम बात करते हैं तो इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो देखिएगा सोडियम कार्बोनेट का हम उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं बच्चे, कांच, साबुन और कागज की जो फैक्ट्री वगैरह, तो फैक्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री होती है आपकी, कांच की, गिलास की, सोप की, मतलब साबुन की और पेपर की इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। सेकंड बच्चे, इसका हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, बोरेक्स के रूप में भी बच्चे, जैसे सोडियम यौगिकों के जो उत्पादन होते हैं, सोडियम कंपोनेंट के जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें एज ए बोरेक्स के रूप में भी बच्चे हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बच्चे हम घरों में जो साफ सफाई होती है उसमें यूज करते हैं। और नेक्स्ट बच्चे, जो हमारे वाटर होती है उसकी जो परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस को, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए बच्चे किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का भी उपयोग करते हैं। क्लियर। तो ये सारे यूज आपको याद रखने इसके। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से किस किस तरह की रिएक्शन होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ये सारी चीज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से,
तो क्या होता है बच्चे, जो हमारा कॉपर सल्फेट है उससे मान लो आपका बच्चे क्या है, उसमें पानी का मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो उसमें थोड़ा बहुत वाटर है, तो जनरली क्या करते हैं, जब भी हम कॉपर सल्फेट को बच्चे क्या करते हैं, उसके क्रिस्टल बच्चे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वहां से क्या होता है, कॉपर सल्फेट में जो थोड़ा बहुत पानी बच्चे वहां से वो पानी आपका हट जाता है, और जो कॉपर सल्फेट है उसको जैसे हमने गर्म किया तो वहां से पानी हट गया, और कॉपर सल्फेट का अच्छे रंग कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, श्वेत रंग हो जाता है। और यदि आपने उसको कॉपर सल्फेट को तुरंत मान लो आपने उसमें श्वेत रंग हो जाने के बाद उससे हमने तुरंत और पानी मिला दिया उसमें, तो जो कॉपर सल्फेट है उससे जो क्रिस्टल है उसका रंग वापस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। भाई पहले मान लो उसमें वाटर था, तो जैसे हमने गर्म किया तो उनके क्रिस्टल से क्या हो गया, वाटर वहां से रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनका रंग कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, श्वेत हो गया। और यदि आपने उसमें तुरंत पानी मिला दिया तो वापस का कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा बच्चे, नीला रंग हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कॉपर सल्फेट के, एक सूत्र दिखाई बच्चे, जल के कितने अणु होते हैं बच्चे, जल के यहाँ पे 5 अणु होते हैं, कॉपर सल्फेट बच्चे कितने होते हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चे सॉल्ट बच्चे, जिप्सम भी एक अलग एग्जांपल बच्चे, यदि हम बात करें कॉपर सल्फेट बच्चे, यदि हम बात करें यहाँ पे जिप्सम की, तो जिप्सम का बच्चे फॉर्मूला होता है यहाँ पे CaSO4 2H2O, मतलब यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल इसमें बच्चे क्या होते हैं आपके, दो होते हैं। तो जनरली हम बात करें अदर वन अदर देन साल्ट विच पॉजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम, तो बच्चे एक दूसरा उदाहरण क्या होगा बच्चे इसका, जिप्सम भी एक अलग उदाहरण हो गया, कॉपर सल्फेट से होता है। इसमें क्या होता है, जिप्सम में आपके वाटर के बच्चे क्रिस्टल के क्या होते हैं, दो अणु होते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है क्या, CaSO4 2H2O, कॉपर सल्फेट और वाटर के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने क्या लगवाया, प्लास्टर लगवाया होगा ना, जब कभी कहीं पे हड्डी वगैरह टूट जाती है प्लास्टर लगवा दे, तो वही बच्चे यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, इसका क्या क्या यूज है, इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो यदि हम बात करते हैं बच्चे कि जब भी हम जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो जो जिप्सम के बच्चे जो मॉलिक्यूल है, जो इसके अणु है, वो बच्चे क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर बच्चे हेमी हाइड्रेट ये बनाता है। तो यहाँ से क्या बनता है जनरली आपका COHO4 और वाटर का बच्चे हाफ मॉलिक्यूल यहाँ से बनता है, इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बच्चे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनता है, इसे बच्चे क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हम मतलब डॉक्टर कहाँ पे करते हैं, हमारी जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उनको सही करने के लिए, जैसे मान लो आपकी हड्डी टूट गई, उसको वहीं पे हड्डी को फिक्स रखना है, तो उसमें बच्चे इसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रंग कैसे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चे आपका सफेद रंग के चूर्ण से होता है, जिसको क्या करते हैं हम, जैसे उसको हम पाउडर से को जैसे हम पानी में मिलाते हैं और वहां पे पानी मिलाकर उसका पेस्ट बनाते हैं, तो तुरंत क्या होता है, वो वहां पे जम जाता है और वहां पे आपकी हड्डी वैसे ही फिक्स हो जाती है। तो यदि हम क्या करते हैं बच्चे, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में बच्चे क्या करेंगे हम, CaSO4 और वाटर का हाफ मॉलिक्यूल में जैसे हम पानी का मॉलिक्यूल मिलाएंगे, तो बच्चे CaSO4 2H2O, तो ये क्या बन जाता है आपका, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें क्या होता है, केवल हाफ वाटर का मॉलिक्यूल उसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें जिप्सम बच्चे CaSO4 में, यहाँ पे बच्चे जो वाटर के बच्चे कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दो मॉलिक्यूल होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे बच्चे हम खिलौना बनाने में, जो हमारा सजावट के जो घर में सामान होते हैं वो सारी चीजों को, कोई सरफेस है उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए बच्चे किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम वहां पे भी यूज करते हैं। तो बेसिक बच्चे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इसका, जनरली हम इसका यूज करते हैं बच्चे खिलौने वगैरह बनाने में यूज करते हैं इसका, हम साज सजावट का सामान बनाने के यूज करते हैं, सतह को किसी को सतह को सरफेस को चिकना करने के लिए यूज करते हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पे कि जो कॉपर सल्फेट है यदि उसके साथ पानी का हाफ मॉलिक्यूल आधा मॉलिक्यूल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। यदि कॉपर सल्फेट के साथ पानी के दो मॉलिक्यूल है तो उसे हम बच्चे क्या बोलेंगे, जिप्सम बोलेंगे, ठीक है सभी का यहाँ तक। तो आई थिंक आप सभी का यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो आपस में वाटर से या आपस में और किस किस चीज से कैसी रिएक्शन करती है, क्या चीजें बनती है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। यदि कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे एक और नई वीडियो में, मतलब थर्ड लेक्चर में। तब तक बच्चे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।